हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल एग्जाम आर पार में। और आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट टूल्स के बारे में। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेजरमेंट टूल्स, हाँ जी, मेजरमेंट टूल्स। देखिए, हम दो तरह से इसमें प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। जो प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट आएंगे इसका मतलब है जो अति सूक्ष्म माप लेते हैं या चेकिंग करते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आएंगे? इनके अंतर्गत आएंगे, जैसे एग्जांपल में ले लो आप, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। इनकी लीस्ट काउंट है या फिर इनकी जो सबसे अति सूक्ष्म यूनिट है जो मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं अल्पतमांक। तो वर्नियर कैलिपर की है 0.2 mm। तो यहां पे आप समझ ही पा रहे होंगे कि वो कितनी एक्यूरेसी है उसकी, 0.2 mm। ठीक है, ये हमारा है प्रिजन इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि प्रिजन इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो अति सूक्ष्म चेकिंग करेंगे या माप लेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रिजन इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत क्या आएगा उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेजरमेंट टूल्स में पहले हम ले लेते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बच्चे ज्यादातर पढ़ते नहीं है, वो है स्टैंडर्ड स्टील रूल। देखिए, इसे हिंदी में भी स्टैंडर्ड स्टील रूल ही कहेंगे। मैं लिख देता हूं फिर भी। तो आपको पता ही लग रहा होगा स्टील रूल का काम क्या है। सबको पता है स्टील रूल का काम क्या है। ये क्या काम करता है? लेंथ मेजर करता है, चौड़ाई मेजर करता है। ठीक है, और इस पर कितने निशान अंकित होते हैं? इस पे 3 मेजरमेंट कर सकते हैं हम, mm, सेंटीमीटर, और क्या होता है? इंच। बट इसमें एक्स्ट्रा बात क्या है? इसमें एक्स्ट्रा बात यह है कि इसकी जो एक्यूरेसी है, इसको बोलते हैं हम रीडिंग एक्यूरेसी। इसकी जो रीडिंग एक्यूरेसी है वो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, क्वेश्चन बन जाता है, इसे लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। इसकी रीडिंग एक्यूरेसी है हमारी स्टैंडर्ड स्टील रूल की 0.5 mm। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो इसकी रीडिंग एक्यूरेसी है 0.5 mm। और किसका बना होता है ये? कौन सा मटेरियल यूज किया गया है इसे बनाने के लिए? इसे बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल यूज किया है हमने स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील। अब देखिए, स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील का इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता। मोस्टली प्रोबेबली कंडीशंस हैं, लंबे समय तक यूज किया जाता है और इसके द्वारा इस पर जंग नहीं लगता, तो हमने स्टेनलेस स्टील का यूज किया है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो स्केल होता है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है? चमकता है ना। उसकी जो रीडिंग है हमें एक्चुअल में बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। तो किसके द्वारा? तो लास्ट में जब हम मटेरियल से बना देंगे तो हम इसकी फिनिशिंग किसके द्वारा करेंगे? हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे क्रोम फिनिशिंग। हाँ जी, बात को जरा समझ लें कि जो रीडिंग एक्यूरेसी है इसकी क्लियर दिखाई दे, उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पर हम करेंगे क्रोम फिनिशिंग। तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार
कि जब आपने ये बना दिया स्केल तो इसमें कौन सी फिनिशिंग से इसे फिनिश करते हैं, तो वो कौन सी है, क्रोम फिनिशिंग। इससे क्या होता है, इससे चमकता है वो और लंबे समय तक उसकी चमकीलापन या चमकाहट बरकरार रहती है। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट टूल्स के अंतर्गत सेकंड आएगा आपका हुक रूल। हुक रूल देखो, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, हुक का मतलब क्या है, इसे हिंदी में भी हुक रूल ही कहेंगे। हाँ जी, हुक का मतलब क्या है, हुक का मतलब है, जैसे कि आपको पता ही है, आप घर में कपड़े टांगने के लिए हुक का यूज करते हो ना, ठीक है, उसी तरह से ये हुक है, मतलब एक स्लॉट बना हुआ है, उससे आप उसको क्या कर सकते हो, टांग सकते हो, या एक तरह से हुक है ये इस तरह का, तो इसमें हम हैंगर की तरह कपड़े टांग सकते हैं। देखिए इसका यूज कहां जाता है, तो हुक रूल का यूज किसी भी स्लॉट या ग्रूव को छोड़कर, किसी भी स्लॉट या ग्रूव को छोड़कर बाकी का भाग हुक रूल के द्वारा मेजर करते हैं। मेजर करते हैं। इस पर इंच और सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टूल की, जिसका नाम है, हाँ जी क्या नाम है, श्रिंक रूल। हाँ जी, थर्ड क्या है इसमें, श्रिंक रूल। देखो फटाफट पढ़ लेते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। श्रिंक रूल, देखो श्रिंक रूल का मतलब क्या है, श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, ठीक है। देखो आएगा तो क्वेश्चन ये श्रिंक रूल, हिंदी में भी से श्रिंक रूल ही कहेंगे, बट इस आप बात को समझो, इसे हम क्या कह सकते हैं, सिकुड़ना, ठीक है। तो श्रिंक रूल में क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि जो इसका सेंटीमीटर है, जो श्रिंक रूल का सेंटीमीटर है वो वास्तविक जो ओरिजिनल सेंटीमीटर है उससे क्या है, उससे बड़ा होगा, बड़ा होगा। अब आप कहोगे सर बड़ा क्यों होगा, तो मैं उसका रीजन बता देता हूं आपको। क्या करते हैं, इसका श्रिंक रूल का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां करते हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम पैटर्न बनाने में, या पैटर्न मेकर लोग जितने भी है ना, वो सब इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, या फिर इसका सेंटीमीटर जो है वास्तविक सेंटीमीटर से क्यों बड़ा होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से इसलिए बड़ा होता है क्योंकि जब हम कोई पैटर्न बनाएंगे, सपोज करो मुझे एक स्लॉट बनाना है स्क्वायर का, तो मैंने क्या काम करा, मैंने इसमें मोल्टन मेटल डाल दिया। क्या डाल दिया, मोल्टन मेटल, पिघली हुई धातु। देखो बच्चों राइटिंग थोड़ी खराब है, आप लोग फोकस करना मेरी वॉइस पे। पिघली हुई धातु, तो पिघली हुई धातु डाल दी मैंने इसके अंदर। अब क्या काम करेगा, पिघली हुई धातु जाएगी और ये पूरी कैविटी में यहां पे भर जाएगी, ठीक है। कुछ समय बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं खांचा खोल दूंगा और ये निकाल दूंगा और ये मेरे को ऐसा मटेरियल मिल जाएगा। परंतु क्या होता है, जब मैं धातु डालूंगा तो ये थोड़ा सा क्या करेगी, सिकुड़ेगी।
सिकुड़ेगी तो इसका जो एक्चुअल साइज है, सपोज करो ये लेनी थी मुझे 10 की, ये मुझे 10 की बनानी थी, ये सिकुड़ जाएगी, ये कितने की बन जाएगी 9 की, तो ये गलत हो गया नहीं हो गया, ये रॉन्ग होगी। इसलिए मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा श्रिंक रूल का। श्रिंक रूल से यूज करने में क्या फायदा होगा कि जो पैटर्न है मेरा, जो मेरा पैटर्न है वो मैं थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा बना दूंगा। क्या बना दूंगा, बड़ा बना दूंगा। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, आप बात समझो। मुझे यहाँ पे जो पैटर्न है, जो एक्चुअल ओरिजिनल स्टेट चाहिए, मुझे चाहिए 10, कितना चाहिए 10 mm का साइज चाहिए मुझे। अब मैं क्या काम करूंगा, श्रिंक रूल से मेजरमेंट करूंगा। तो जो मैं पैटर्न बनाऊंगा वो मैं क्या काम करूंगा, पहले ही मैं पैटर्न बना लूंगा 12 mm का। कितने mm का बना लूंगा, 12 mm का बनाऊंगा। 12 mm का बनाऊंगा। जब मैं यहाँ इस कैविटी से पिघली हुई धातु डाल दूंगा, इसके अंदर पिघली हुई धातु डाल दूंगा, यहां से मैंने छेद करा और इसके अंदर से पिघली हुई धातु डाल दूंगा, तो ये भर जाएगी। फिर भरने के बाद मैं इसको, जब ये ठंडी हो जाएगी, इसको पैटर्न को तो खोल दूंगा, तो ये सिकुड़ने के बाद एक्चुअल जो इसका साइज आएगा वो कितना आएगा 10 mm। तो आपको पता है ये जब ठंडा होगा तो जो पिघली हुई धातु है वो सिकुड़ेगी, तो एक्चुअल साइज इसका क्या आ जाएगा 10 mm। तो इसलिए हम श्रिंक रूल का यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो सेंटीमीटर है वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो इसलिए एक्यूरेट डायमेंशन आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें शॉर्ट रूल। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट रूल। देखिए शॉर्ट रूल नाम से ही पता लग रहा है शॉर्ट रूल, तो ये कैसा होगा, छोटा होगा। इसमें क्या कहते हैं, छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे रूल है उनका क्या होता है, सेट होता है। छोटे छोटे रूल का, छोटे छोटे रूल का एक सेट होता है, ठीक है, छोटे छोटे रूल का एक सेट होता है। इनका प्रयोग हम ग्रूव या स्लॉट की माप लेने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, माप लेने के लिए करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं नैरो रूल की। देखो नैरो रूल नाम से ही पता लग रहा है नैरो रूल, तो इसका प्रयोग कहां किया जाएगा, जहां पे भी छोटी जगह होगी, जहां पे हम नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टील रूल का, यानी कह सकते हैं जहां पर स्टैंडर्ड स्टील रूल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां पे किस रूल का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे नैरो रूल का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी जगह पे हमारे रूल्स नहीं जा सकते, यानी हमें मेजरमेंट तो करनी है पर तो वहां पे जा नहीं सकते, तो हम किसका यूज करेंगे, नैरो रूल का। ये कहां यूज करते हैं हम, लिख देता हूं मैं, तंग जगह पर। तंग जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। ये इंडस्ट्री में भी और वर्कशॉप में भी तंग जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, और वर्कशॉप में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है बहुत ज्यादा। आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब बात करते हैं स्टील रूल के टाइप्स। किसके टाइप्स, स्टील रूल के। तो स्टील रूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हम सामान्य सामान्य जो मेन है जो पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, स्टील रूल के टाइप्स, स्टील रूल टाइप्स। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी किसकी, फ्लेक्सिबल रूल की। फ्लेक्सिबल रूल की, देखो नाम से ही पता लग रहा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है, लचीला रूल, लचीला रूल, ठीक है। तो इसका कहां प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में। वर्कशॉप में इसका
प्रयोग किया जाता है यह लचीला होता है, यह लचीला होता है, यह 150, 300, 600 mm तक की लंबाई में मिलता है। ये बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, तो ये कहीं पे भी जो भी हल्की फुल्की जगह होती है वहां पे चला जाता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, उसका नाम है की शीट रूल। हाँ जी, की शीट रूल। देखो बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल क्वेश्चन पूछ लेता है कि की शीट रूल है क्या, तो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्पज से भी और पूछ लेता है। तो की शीट रूल का कहां प्रयोग किया जाता है? की शीट रूल का प्रयोग किया जाता है जहां पर स्टैंडर्ड स्टील रूल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यह क्या कहते हैं, एक तरफ से तो ये क्या होता है, एक तरफ से तो चौड़ा होता है और दूसरी तरफ से क्या है, दूसरी तरफ से यह नैरो होता है। नैरो मतलब आप पतला भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कितने स्केल हो गए? 2 स्केल हो गए। ये 2 स्केल को मिलाकर बनाया जाता है, 2 स्केल को जोड़कर बनाया जाता है ये। और इसका प्रयोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम कोई गोल आकृति की जॉब है, ठीक है, गोलाकार जॉब है कोई, या कोई पाइप है, ठीक है, उसकी एक्सटर्नल या बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए, समांतर रेखाएं खींचने के लिए, समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। हाँ, तो की शीट रूल क्या है? की शीट रूल एक तरफ से चौड़ा होता है और दूसरी तरफ से नैरो होता है, और उसका प्रयोग कहां करेंगे? गोलाकार जॉब या पाइप की बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैलिपर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें भी 2 रूल हैं, इसमें भी 2 रूल यूज होते हैं। एक है आपका नैरो रूल और एक तरफ से ये क्या होता है, एक तरफ से ये भी चौड़ा होता है। और ये नैरो रूल जो है अपर स्लाइड करता है, उस पर क्या करता है? स्लाइड करता है। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम जितनी भी गोल आकृति होती है, जितनी भी गोल आकृति की जॉब होती है, गोल आकृति की जॉब, या फिर आप सीधा ये समझ ले कि जितनी भी जॉब है उनकी बाहर की सतह, उसकी बाहर की सतह पर रेखाएं खींचने के काम आता है। रेखाएं खींचने के काम आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट।
स्टील टेप रूल। हाँ जी, स्टील टेप रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात है, यह कैसा होता है, यह एक फोल्डिंग रूल है। अब इसका क्या फायदा है फोल्डिंग रूल होने का? फोल्डिंग रूल होने का ये फायदा है कि इसे हम कभी भी फोल्ड करके आगे कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा, फोल्ड करने में ये फायदा होता है, आपने देखा होगा जैसे आपका इंची टेप होता है, तो उसी तरह से ये रूल है, ये ज्यादा यूज किया जाता है। और ये क्या काम करता है, यह लंबाई नापने के काम आता है मोस्टली। क्या करने के? लंबाई नापने के काम आता है, काम आता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, ये कितने लंबाई के साइज में मिलता है? यह 6 फुट तक की लंबाई में मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टेप रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं सड़क की लंबाई नापने के लिए। क्या करने के लिए? सड़क की लंबाई। आपने देखा होगा जितने भी सिविल इंजीनियर हैं वो सब टेप रूल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो क्या काम करते हैं? सड़क की लंबाई नापने में यूज करते हैं उसका। सड़क की लंबाई नापने के लिए इस रूल का प्रयोग करते हैं। सड़क की लंबाई नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 100 मिलीमीटर होती है। आशा करता हूं आपको जो मैंने कंटेंट पढ़ाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।